अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस का फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल कोर्ट के खिलाफ केस का फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज ही सुनाया जाएगा। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा, कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 के तहत नहीं, लेकिन हाई कोर्ट के मातहत है। मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त से चैलेंज हो सकता है। आर्मी एक्ट का इतलाक इसी सूरत होता है जब जुर्म फौज से मुतल्का हो। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो पीएम हाउस और दफ्तर खारजा के हमले पर भी लग सकता है। आर्टिकल 175 की बुनियाद पर कोर्ट मार्शल का कदम करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस जाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि कोर्ट मार्शल आर्टिकल आइन के 175 के तहत नहीं, लेकिन आइनो कानून के तहत कायम अदालतें हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस का फैसला 3 बजे सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जाजुल हसन की सरबराही में बेंच ने कुछ देर पहले समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था। अगली खबर यह है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में कैंसर अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी। पंजाब की निगरान हुकूमत ने लाहौर में कैंसर अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में कैंसर अस्पताल बनाने की मंजूरी देते हुए प्लान तलब कर लिया। मनामा अस्पताल के दौरे के दौरान मोहसिन नकवी ने कैंसर अस्पताल के लिए मजवज़ा अराज़ी और इमारत का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत मनामा अस्पताल में इजलास हुआ। इस मौके पर उन्होंने इंतजामिया को मनामा अस्पताल को कैंसर अस्पताल में तब्दील करने का टास्क दिया। इजलास से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, 14 करोड़ आवाम के सूबे में कैंसर का एक भी जदीद सरकारी अस्पताल नहीं। उन्होंने कैंसर के अस्पताल के डिज़ाइन और दीगर अमूर जल्द तय करने की हिदायत करते हुए कहा, मशीनरी और आलात खरीदने की भी मनसूबाबंदी की जाएगी। 90 दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो, यह कहना है चीफ जस्टिस का। आम इंतखाबात सुनते हुए चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने 90 दिनों में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान कहा, दरख्वास्त गुजार सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं। उन्होंने उनसे कहा कि 90 दिन में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। सुप्रीम कोर्ट ने केस में इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्तों की समाअत की। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। दरखास्त गुजार सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी से चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त एक जैसी है। वकील तहरीक इंसाफ अली जफर का कहना था कि जी बिल्कुल, दोनों दरखास्तों में यकसा मौक़िफ़ है। चीफ जस्टिस ने आबिद जुबैरी से इस्तफसार किया कि आपने दरखास्त कब दायर की। आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि 16 अगस्त को दरखास्त दायर की, जिसमें 90 दिनों में इंतखाबात का मुतालबा है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ का कहना था कि यह अहम मामला है, मगर इसी दिन दरखास्त पर नंबर कैसे लग गया। क्या आपने जल्द समाअत की दरखास्त की थी? आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि जी, हमने जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरखास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे अभी नोट मिला है कि आपने कोई जल्द समाअत की दरखास्त नहीं दी। आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि शायद मुझसे ही गलती हो गई है। चीफ जस्टिस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को तो सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी से काम नहीं लेना चाहिए। और अब एक अच्छी खबर यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आई है। 2017 के बाद पहली बार 100 इंडेक्स 51,000 की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के आगाज से ही तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 51,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया है। मई 2017 के बाद पहली बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स दोबारा 51,000 तक पहुंचा है। याद रहे कि 25 मई 2017 को 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 53,127 पर पहुंच गया था। आज पौने 11 बजे के वक्त स्टॉक एक्सचेंज में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 100 इंडेक्स 51,392 की बुलंद सतह पर पहुंच गया। इस हवाले से माशी तजियाकार खुरम शहजाद का कहना है कि मई 2017 के मुकाबले में मार्केट कैपिटलाइजेशन 70% कम है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आज $30 अरब के लगभग है। मई 2017 में मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 अरब थी। खुरम शहजाद का कहना था कि आज मार्केट $100 अरब हो, इसके लिए इंडेक्स को 1 लाख होना होगा। सिर्फ इंडेक्स ही नहीं, मार्केट की वैल्यू भी अहम है। सरमायाकार आने वाले दिनों में कुछ अच्छे की तवक्कुआत लगाए हुए हैं। अगली खबर यह है कि एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस नवाज शरीफ ने सज़ा के खिलाफ अपीलों की बहाली की दरखास्तें दायर कर दी। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। वकील अमजद परवेज़ ने नवाज शरीफ की जानिब से अपीलें बहाल करने की दरखास्तें दायर की हैं। दरखास्तों में इस्तदा की गई है कि अपीलों को बहाल करके मेरिट पर दलाइल सुनने के बाद फैसला किया जाए। याद रहे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा याफ्ता हैं और 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए नाअहल हैं। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को 4 साल बाद वतन वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लाउंज में अपने वकला से मुशावरत की थी और अपीलें बहाल कराने की दरखास्तों पर दस्तखत किए थे। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने नवाज शरीफ के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने के बाद अदालत में पेश न होने पर इनकी अपीलें अदम पैरवी पर खारिज कर दी थी। अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के शरीक मुलजमान मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें मंजूर करते हुए इनकी सजा कलअदम करार देकर नैब रेफरेंस से बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया था। जबकि अदालत ने नवाज शरीफ की अपीलें इनके इश्तहारी होने के बायस खारिज करते हुए फैसले में लिखा था कि अगर अथॉरिटीज़ इन्हें पकड़ें या वो सरेंडर कर दें तो अपीलें बहाल कराने की दरखास्त दायर कर सकते हैं। अदालत ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए नैब को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से भी रोक रखा है। और अगली खबर यह है कि साइफर के चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई।
साइबर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में समाअत के दौरान फर्द जुर्म आयद की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। अदालत ने फर्द जुर्म रोकने की चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का कहना था कि आज की तारीख फर्द जुर्म के लिए रखी थी, फर्द जुर्म आयद की जाती है। अदालत ने केस के गवाहाना के बयान 27 अक्टूबर को तलब कर लिए हैं। साइबर केस की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। इससे कबल 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की गई थी। तहम इस वक्त तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से चालान की कॉपियां फराहम न करने का एतराज़ उठाया गया था। पीटीआई के एतराज़ के बाद फर्द जुर्म की तारीख आज मुकर्रर की गई थी। आज समाअत के मौके पर रावलपिंडी की अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई थी। वाज़ेह रहे कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इन दोनों साइफर केस में अडयाला जेल में कैद हैं। और बुलेटिन की आखिरी खबर यह है कि नवाज शरीफ ने मिलकर काम करने की जो बात की, इसमें पीटीआई शामिल है। ये कहना है राना सनाउल्लाह का। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने सबके मिलकर काम करने की जो बात की है, इसमें पीटीआई शामिल है। जो न्यूज़ के पाकिस्तान ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा नून लीग का कहना था कि नवाज शरीफ की गई बात में पीटीआई शामिल है, लेकिन 9 मई का मुजरिम टोला इसमें शामिल नहीं। उन्होंने दौरान गुफ्तगू कहा कि क्या 9 मई के मुलजमान के अलावा पीटीआई का कोई वजूद नहीं। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ 4 साल बाद हफ्ते को पाकिस्तान वापस आए हैं। वतन वापसी पर नून लीग की जानिब से लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे का इनेकाद किया गया था। जलसे से खिताब में नवाज शरीफ का कहना था कि मेरे दिल में इंतकाम की तमन्ना नहीं, कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। हमें डबल स्पीड से दौड़ना होगा। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि ज़ख्म इतने लगे हैं कि इन्हें भरते हुए वक्त लगेगा। मेरे दिल में इंतकाम की तमन्ना नहीं, मेरी तमन्ना है मेरी कौम खुशहाल हो, मैं इस कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। इनका कहना था कि हम इस मुल्क को फिर से जन्नत बनाएंगे। हमारा बयानिया पूछना है तो हमारी अखलाकियात से पूछो। रियासत के सतूनों को आइन के मुताबिक मिलकर काम करना होगा। अब तक न्यूज़ बुलेटिन के लिए इतना ही। इंशाल्लाह से मुलाकात होगी एक और न्यूज़ बुलेटिन के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।